Hello student, we start the remaining part of this chapter in part 2. लास्ट वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एनिमल टिश्यू। वी डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू है 4 टाइप्स। जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो सेकंड पार्ट में वीडियो के में हम इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे एज ए एनिमल टिश्यू। तो सो वी लेट स्टार्ट द एनिमल टिश्यू। देयर आर 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। देयर आर 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। वन बाय वन इनकी अब डिटेल हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू होते क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, व्हाट द एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू देयर आर, फर्स्ट था जो आपका एपिथेलियल टिश्यू जो था या एपिथेलम टिश्यू। इसको दूसरा नाम किससे जाना जाता है? एपिथेलम टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है एपिथेलियल टिश्यू को। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, it cover at all organs, the skin, lining of the mouth, lining of the blood vessels, kidney tubules etc are made up of this tissue। यानी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो आपका सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का होता है, मीन्स सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, यानी इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, यानी जो आपकी वेन और आर्टरी हैं वो इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स आपकी वेन आर्टरी नहीं पाई जाती हैं। इट कवर ऑल द ऑर्गन्स, बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, ये जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी को कवर करता है लगभग। जैसे स्किन आपकी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। लाइनिंग ऑफ माउथ, जब आप बक्कल कैविटी जो आंतरिक है, इंटरनल जो पार्ट है बक्कल कैविटी का, वो सब। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो आपकी वेन आर्टरी हैं उनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो। किडनी ट्यूब्यूल्स etc आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। जो एपिथेलियल टिश्यू हैं एज ए स्ट्रक्चर में देखा गया कि वो डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है स्क्वेमस टिश्यू, क्वेडल टिश्यू, कोलुमिनर टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। तो वन बाय वन की स्टडी करेंगे। अब एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट उनमें है, अभी पीछे हम इसको क्लासिफाई कर चुके हैं। आपका फर्स्ट है इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सेल्स अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल ऑन फ्लोर। देखो फ्लोर की टाइल जो देखी हैं, जो फर्श पर टाइल लगाई जाती हैं, उनकी स्ट्रक्चर कुछ तरह की होती है। इसकी जो सेल्स होती हैं, देखो 1 2 3 ये सब सेल्स हैं आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसकी सेल्स इस तरह से अरेंज होती हैं, ठीक है, कि एक टाइल की स्ट्रक्चर ये बना लेती हैं। ठीक है, देखा गया जब इसकी स्टडी की गई माइक्रोस्कोप से तो देखा गया इसकी जो सेल थी किस तरह से थी। ये जो आपका दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल्स है। तो ये सेल्स इस प्रकार से अरेंज थी लाइक ए टाइल्स ऑन फ्लोर की जो टाइल होती है उस तरह से। इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ द कैविटी, माउथ, ओसोफेगस, नोज एंड एल्वोलाई। ठीक है, ये एल्वोली वगैरह जो भी होते हैं जो आपके लंग्स में पाए जाते हैं, माउथ, इसोफेगस, इन सब की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, आंतरिक जो दीवारें होती हैं वो सब इसी से मिलकर बनी हुई होती हैं। इट ऑल्सो फॉर्म ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन। और ये कहाँ पाया जाता है? टंग में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर द स्किन। ठीक है, वियर एंड टियर स्किन के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है एपिथेलियम टिश्यू आर क्लासिफाइड 4 टाइप्स। फिर वही सेकंड है इसका। फर्स्ट आपका हो गया स्क्वेमस टिश्यू, सेकंड है क्यूबिकल या क्यूबॉइडल, एक ही बात है। क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर, नाम से पता चला ऐसे क्यूब, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? एज ए क्यूब, जैसे एक क्यूब होता है, क्यूब आपने मैथ में पढ़ा है, वही वाला क्यूब। Cells of this tissue are cube in shape. It found in kidney, thyroid, vesicles
एंड इन द ग्लैंड्स, यानी जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं लगभग, सैलिवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ईटीसी, ठीक है, उन सभी में इसी प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। मीन्स वो ग्लैंड्स जो हैं इसी प्रकार की सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसका जो टिश्यू होता है वो किस तरह का पाया जाता है, क्यूब शेप में पाया जाता है। दिख रहा है देखो आपको, ठीक है ना, एज ए क्यूब। ये एक सेल्स है, ये एक सेल्स है, ये एक सेल्स है, ये सब कैसे अरेंज है, एज ए क्यूब, क्यूब स्ट्रक्चर की बनी हुई है। आपको दिखाई दे रहा होगा एज ए क्यूब, क्यूब इसी तरह का दिखाई देता है। ये सिंगल सेल है और इससे बना हुआ है क्या है, पूरा एक टिश्यू है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये प्लांट को क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टेड एंड ओवरी, आपके जो टेस्टेड एंड ओवरी होते हैं वो भी इसी टिश्यू के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपका कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर का जैसे पता ही चल रहा है, कॉलम के समान, एज ए पिलर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एज ए पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, आंतरिक जो दीवारें होती हैं, उससे किससे मिलकर बनी होती हैं, इस टाइप के टिश्यू। देखो आपको, ये एक सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल। जहां आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सिंगल सेल है, ये आपस में जुड़ जाती है, पिलर लाइक, दिख रहा है पिलर, एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, खंबे जैसी आकृति। इट ऑल्सो फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, दीवारें होती हैं, ठीक है, वो भी इसी की बनी हुई होती हैं, और स्मॉल की और लार्ज दोनों की। इट हैव थ्रेड ऑन इट्स सरफेस विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ये जो सरफेस दिख रही है ना, यहाँ पे क्या बाल से निकले रहते हैं, ठीक है, हेयर से, ये आपको बताया था, यहाँ पे हेयर से निकले हुए रहते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ सभी सेल्स में, जिससे क्या एब्जॉर्प्शन जो फूड हमने पढ़ा था, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं ये फूड को एब्जॉर्ब जो किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके एरिया को क्या है, इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस आपने पढ़ लिया था, एज ए स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लोट टाइल जो होती है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वेम एपिथेलियम अरेंज इन लेयर। जब आपकी वो फ्लोर लाइक जो स्ट्रक्चर जो टिश्यू स्क्वेमस था, उसकी जब लेयर बन जाती है, एक के ऊपर एक आप टाइल रख देंगे जिस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से बनी हुई थी फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर। जब आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या रखते जाएंगे, उन टाइल्स को रखते जाएंगे, जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, सेम ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम अरेंज इन लेयर्स प्रेजेंट इन यूट्राइन एंड इसोफेगस। ये कहाँ पर पाया जाता है, यूट्राइन और इसोफेगस में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू में आपका पहला हो गया, फर्स्ट और सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। तो द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्प्रेड। द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी इस टिश्यू के द्वारा जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सभी को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, और ये सपोर्ट प्रदान करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ये भी डिफरेंट टाइप का होता है, लाइक एज एल्यूलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू। तो सबसे पहले है एल्यूलर टिश्यू। एल्यूलर टिश्यू क्या होता है, दिस टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स एंड इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड द मसल्स। ये कहाँ पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, और जो भी स्पेस होता है ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है, ऑर्गन्स के बीच में जो भी स्पेस खाली रहता है उसको फिल करने का काम करता है। एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाया जाता है। नर्व एंड इज द बोन मैरो, और कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो में। एडिपोज टिश्यू, इट फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट। ये कहाँ पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन में पाया जाता है, अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो आईबॉल्स। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। एडिपोज टिश्यू को एक उस तरह से भी समझ सकते हैं, जो हमारी फैट होती है, ठीक है ना, जितनी फैट हमारी बॉडी में बनती है वो सब कहाँ स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है ना। तो एडिपोज टिश्यू किस लिए, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है उनको भी
प्रोटेक्ट करता है, उनको कोई शॉक लगता है, बाहर से कोई आघात पहुंचता है तो उनसे भी हेल्प करता है, और हमारी स्किन में पाया जाता है, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी से हीट बाहर जाती है उसको रोकता है, क्योंकि हमारी जो फैट होती है हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट, स्केलेटल टिश्यू, थर्ड आपका आ गया स्केलेटल टिश्यू। ये भी डिफरेंट टाइप का होता है। स्केलेटल टिश्यू बोन, लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज। तो इसमें पढ़ेंगे बोन। बोन क्या होती है? इट फॉर्म द फ्रेम वर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, यानी जो बोन्स होती है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती हैं, यानी अस्थियों का ढांचा, ठीक है ना, क्या बनाती हैं? अस्थियों का ढांचा ये बनाती हैं। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, जैसे आपका रबर बैंड है फ्लेक्सिबल होता है, बट ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, बैंड नहीं होती हैं। मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, किसकी बनी हुई होती हैं हमारी बोन्स? कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की। नेक्स्ट, लिगामेंट, टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर। आपने देखा आपकी बॉडी में जो हड्डियां हैं आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट रहती हैं, तो हड्डी तो ज्वाइंट नहीं होती है, हड्डियों के बीच में एक टिश्यू पाया जाता है जिसको कहते हैं लिगामेंट टिश्यू। तो टू बोन्स के बीच में जो स्पेस होता है उनके बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? लिगामेंट टिश्यू, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी बोन, एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है, और कैसे होते हैं? इलास्टिक, इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है कहीं भी। टेंडन, इट कनेक्ट मसल टू बोन। अब आपकी जो मसल्स हैं, ठीक है ना, अब तो बोन टू बोन कनेक्ट हो गया, अब आपकी बोन किससे कनेक्ट होती हैं? आपकी मसल से और स्किन से, ठीक है ना, मसल से कनेक्ट होती हैं और मसल्स आपकी स्किन से होती हैं। तो टेंडन, टेंडन क्या होता है कि इट कनेक्ट मसल टू बोन, जो भी मसल्स होती हैं हमारी हड्डियों के ऊपर जो भी मसल्स पाई जाती हैं वो कनेक्ट किससे होती हैं? एक दूसरे से। कैसे जुड़ती है? बोन्स मसल से कैसे जुड़ती है? टेंडन के थ्रू। इट इज फाइबर्स विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये फाइबरस होती है, ठीक है ना, और इसमें ग्रेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा शक्ति पाई जाती है, और ये कंप्लीटली क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं पाई जाती है, ये जरूर जितनी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, फ्लूइड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड help in transportation of many substances like as gases and hormone etc. Blood has a fluid matrix called plasma. आप जानते हैं ब्लड के अंदर एक जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा पाया जाता है। इन विच, जिसके अंदर आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी ये सस्पेंडेड होती हैं, मतलब उसके अंदर बिखरी हुई रहती हैं। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स, और उस ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स होती हैं, सॉल्ट एंड हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। तो फ्लूइड में आपका आ जाएगा वैस्कुलर टिश्यू मींस ब्लड। अब आरबीसी क्या होती है? अभी हमने पढ़ा है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं। इट कंटेन रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके अंदर क्या होता है कि आरबीसी के अंदर होता है एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। जब ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग के थ्रू अंदर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है किससे जाके मिक्स होती है? हीमोग्लोबिन से, और ये हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी जब हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज के वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी सोल्जर्स कहे जाते हैं, ठीक है। बॉडी के क्या कहे जाते हैं? सोल्जर्स, सिपाही। जैसे हमारी बॉर्डर पर, सीमा पर कोई भी आतंकवादी मिलिटेंट अंदर घुसने की कोशिश करता है तो हमारी मिलिट्री हरकत में आ जाती है और उसको मार भगाती है, ठीक है ना, उसको मार कर गिरा देते हैं। ऐसे ही हमारी डब्ल्यूबीसी भी सेम वही वर्क करती हैं। उन सब बैक्टीरिया को यदि वो डब्ल्यूबीसी से कमजोर हैं तो उनको मार देती हैं। प्लेटलेट्स, इट इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। आपने देखा है कि कभी कभी जब आपको इंजरी हो जाती है तो आपसे ब्लड बाहर आने लगता है, ठीक है, आपके जहाँ भी कट लगा है, जहाँ भी वुंड है या इंजरी हुई है, तो आप देखते हैं आफ्टर सम टाइम द ब्लड हैज स्टॉप फ्लोइंग, तो बहना बंद हो जाता है कुछ समय बाद। किसकी वजह से हो जाता है? प्लेटलेट सेल्स उस वुंड या इंजरी या जो भी कट लगा है वहां पर आकर क्या है? डिपॉजिट हो जाती हैं, जिससे क्लोट बन जाता है, जिससे आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, जैसे नाम से पता चल रहा है, मसल्स मूवमेंट हैपन इन अवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मसल्स, क्योंकि हम जानते हैं जो भी हमारा इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो भी हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सब किसके थ्रू होता है? हमारी मसल्स के थ्रू। तो ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। जितने भी हमारे
बॉडी के पार्ट्स चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो सब किसकी वजह से कर रहे हैं? इसी टिश्यू की वजह से कर रहे हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। अब मस्कुलर टिश्यू भी आपका कितने का होता है? 3 टाइप्स का होता है, स्ट्रेटिफाइड, स्मूथ एंड कार्डिक। तो पहले पढ़ेंगे हम स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स। दीज मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटल बाय द टेंडन। अभी पढ़ा है हमने कि हमारी जो मसल्स होती हैं, ठीक है ना, वो अटैच होती हैं किसके थ्रू? टेंडन के थ्रू, स्केलेटल मसल से। वॉलेंट्री, दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेड। वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री एक्शन एक ऐसा होता है कि ये जब मसल्स हमारी थक जाती हैं तो उनको नीड होती है किसकी? रेस्ट करने की, ठीक है। सेल ऑफ दिस आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच। ये जो सेल होती हैं इसमें मल्टी न्यूक्लियस मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी इनके अंदर एक विशेष टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, जब हमारी मसल्स रिलैक्स करती है तो मूवमेंट नहीं हो, और कॉन्ट्रैक्ट करती है जब, तो आपकी बॉडी में क्या है? मूवमेंट होने लगता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब एक साथ होते हैं तो हमारी बॉडी क्या है? मूवमेंट करने लगती है इस तरह से, ठीक है ना। ये मसल्स है, सपोज एक स्ट्रेटिफाइड मसल्स है जो किससे अटैच है? हमारे स्केलेटल सिस्टम से, हमारे स्केलेटल से बाय द टेंडन। टेंडन के थ्रू हमारी जो मसल्स हैं किससे जुड़ी हुई हैं? इस बोन्स से, ठीक है ना। और ये इस तरह की होती है, सपोज मान ले हम इस तरह की बोन्स है तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, अनन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप्स। These are found in the wall of the stomach, intestine, bronchi, iris of the eye। यानी ये जो मसल्स होती हैं आपकी, ये कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। जो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। मीन्स कुछ बॉडी में हमारे में, अभी हम 10th में पढ़ेंगे, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं माइंड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ब्रेन के थ्रू। तो उनमें इनवॉलेंट्री क्या है कि इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, हमारी बॉडी पर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है इनवॉलेंट्री पर। तो ये कैसी होती हैं? इनके थ्रू इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और कैसी होती हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस में पाया जाता है। स्पंडल शेप होती हैं, दिख रहा है ना, बीच से चौड़ी हैं और सामने से क्या है? बहुत ही नैरो हैं, ठीक है। तो स्पंडल शेप है ये। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? स्टमक में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ब्रोंकाई में पाई जाती है, पार्ट ऑफ द लंग्स है ब्रोंकाई, ठीक है ना। और आइरिस में पाई जाती हैं, आइज में आपकी। कार्डिक मसल्स, दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट, केवल कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं। देखो इनवॉलेंट्री में आप उसमें भी रख सकते थे इसको, इस वाले इसमें, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स में रख सकते थे। लेकिन इसमें एक डिफरेंस आया कि ये ब्रांच्ड होती हैं, वो अनब्रांच्ड थी, ठीक है ना। यानी एक ही सेल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होती है, दिखाई दे रहा है, ब्रांच्ड, ठीक है, ऐसे करके ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं एज ए ब्रांच, शाखाएं इसमें पाई जाती हैं। दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, वो भी यूनिन्यूक्लिएटेड थी। ब्रांच होती हैं केवल, इसमें इतना डिफरेंस है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होती हैं और हार्ट में पाई जाती हैं ओनली। एंड दीज मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आप जानते हैं हार्ट कभी भी, एक आपकी बॉडी में हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर वर्क करता है। जब से हमारा जन्म होता है, बच्चा माँ के पेट में होता है, तब से हार्ट धड़कना शुरू करता है, और जब तक उसकी मृत्यु होती है, डेथ होती है, तब तक हार्ट 24 आवर विदाउट रेस्ट वर्क करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। तो ये मसल्स बहुत ही कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री होती हैं। आपका हार्ट का धड़कना आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आप चाहें कि हमारा हार्ट ना धड़के तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसे इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी आप उनको नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्वस टिश्यू। सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another place. The brain, spinal cord and the nerve are all
कंपोज ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के आपके कौन कौन से पार्ट हो गए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इसके अंदर आती हैं। एक नर्व की आपको ये क्या दिखाई गई है, स्ट्रक्चर दिखाई गई, ठीक है ना। ये डेंड्राइन है जहां से मैसेज को, स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है, कहाँ पहुंचता है, ये सेल बॉडी होती है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, एक्सॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ये पूरा पार्ट एक्सॉन होता है, और नर्व एंडिंग जहाँ पे नर्व का एंड होता है, ठीक है। सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज, बहुत ही विशेष प्रकार की सेल होती हैं और किसके अगेंस्ट वर्क करती हैं, जो भी इन्वायरमेंट है हमें स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, और उसके थ्रू हम रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो मैसेज हैं, स्टिमुलस है, वो ट्रांसमिटिंग होता है टू स्टिमुलस वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सपोज हम किसी हॉट चीज पर हाथ रख देते हैं तो तुरंत मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, ठीक है। ब्रेन से फिर मैसेज वहीं आता है मसल्स के पास जहाँ हमारा हाथ हॉट चीज पर रखा हुआ है, और हमें माइंड से आदेश मिलता है कि आप हाथ को वहां से हटा लीजिए। तो ये आपकी एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका डायग्राम आपको